अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। आज हम लोग जो है अपने आज मेन्यू के अंदर वी हैव केप्ट ए चाइनीज़ डिश और उस डिश का नाम है चिकन चाओ मेन। अब ये एक ऐसी डिश है जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर पॉपुलर हो चुकी है, बल्कि जो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं उनमें तो है ही, लेकिन जो हमारे पास जो देसी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी पॉपुलर हैं। तो इट्स डेफिनेटली कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको लोगों को यहाँ पर टेस्ट पसंद आता है। दे लाइक द वैरायटीज़, दे लाइक द टच ऑफ द टेस्ट, जो सॉस का टेस्ट आता है और साथ ही साथ जिसके अंदर हम लोग वेजिटेबल्स भी डालते हैं। इट गिव्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट टू द ओवरऑल डिश। तो वी हैव दो तीन इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं। नंबर वन, हम लोग नूडल्स भी बनाएंगे, ऑल फ्रॉम स्क्रैच, नॉट फ्रॉम स्क्रैच एग्जैक्टली, लेकिन येस इसको नूडल्स भी हम लोग बना के रखेंगे। उसके अलावा हम लोग चिकन भी बनाएंगे एंड सॉस भी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मेरे पास पानी रखा हुआ है एक पैन के अंदर और उसको जो है मैं सिर्फ अभी गर्म कर रही हूँ। नूडल्स बॉईल करते वक्त एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और वो ये है कि आप पहले पानी को बॉईल कर दें और इसके बाद फिर इसके अंदर आप कोई भी अपने नूडल्स डालें। एंड द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे अगर आप पहले से डाल देंगे तो आपका जो एक सर्टन टाइम होता है जो आपको नॉर्मली रिकमेंडेड, आपने सुना होगा कि 5 से 7 मिनट या 5 से 8 मिनट तक आपने नूडल्स बॉयल करने होते हैं। तो अगर आप उसको पहले से डाल देंगे विदाउट इट बीइंग बॉइल्ड, तो आप उसको अगर 8 मिनट में निकालें तो हो सकता है वो सही से ना पके। तो इसके लिए लेट इट बॉयल और इसके बाद फिर ऐड करें ताकि आप एक्यूरेटली चीज़ें मेजर कर सकें कितना टाइम लगा है इसको बनने में। एंड ऑफ कोर्स ये टाइमिंग्स जो हैं ये थोड़ी सी वेरी करती हैं, लेकिन जो भी आप ब्रांड इस्तेमाल करें नूडल्स का, उसके पीछे जो पैकेजिंग लिखी हुई हो उसको आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। दैट इज़ द बेस्ट वे टू अचीव एल डांटे नूडल्स। एल डांटे का मतलब यही होता है कि यहाँ पे क्योंकि ये नूडल्स हैं, दीज आर क्रिस्पी, और मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तोड़ा है क्योंकि ताकि हल्के से क्रिस्प आ सके एंड यू कैन फील कि ये कितने क्रिस्पी होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही सॉफ्ट, स्मूथ एंड सॉगी नहीं होने चाहिए कि आपके दांतों के साथ लग रहे हो। एक हल्का सा माइनर सा क्रंच आपके नूडल्स के अंदर आना चाहिए एंड दैट इज़ कॉल्ड एल डांटे। वेदर यू आर मेकिंग चाइनीज़ के लिए या फिर आप उसको इटालियन के लिए बनाएं, दिस रूल स्टेज द सेम। तो यहाँ पे जब तक ये गर्म हो रहा है मैं इसके अंदर क्या करूँगी, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि वो पानी जो है थोड़ा सा सॉल्टी हो जाए एंड देन इट्स रेडी फॉर दी नूडल्स। सो अ कपल ऑफ थिंग्स अबाउट चाउमीन। यहाँ पे अबाउट 2 टीस्पून्स मैं डाल रही हूँ एंड उसके बाद फिर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे वंस इट स्टार्ट्स टू हीट अप ताकि ये सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाए। सो लेट्स ग्रैब अ स्पून फ्रॉम हियर, बल्कि 2 उठा लेते हैं, this one and this one. Okay, इसको बस अच्छे से मिक्स कर रही हूँ and then we'll be moving forward with our recipe. ओके अब मैं इसको सिर्फ यहाँ पे बॉईल होने दूँगी और जब ये बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग अपने नूडल्स डालेंगे। मीनवाइल बाकी हमारे पास ज़रा इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं यहाँ पे, लेट्स डिस्कस। तो मेरे पास सॉस बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में हैं, यानी कि ऑलरेडी सॉसी हैं। देम बीइंग मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा हॉट सॉस है, थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस है, थोड़ा सा सोया सॉस एंड ऑफ कोर्स ये जो इंग्रेडिएंट है इट इज़ पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट्स जब हम लोग चाइनीज़ बना रहे हों, ये है ऑयस्टर सॉस। ऑयस्टर सॉस जो है ये थोड़ा सा स्वीटर एंड पे होता है कंपेरेटिवली फ्रॉम सोया सॉस, ये थोड़ा सा थिक होता है। ऐसे सोया सॉस जो है ये थोड़ा सा रनी है, बिल्कुल पानी टाइप का होता है। ऑयस्टर सॉस जो है ये थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा सा जेली टाइप, जेल लाइक होता है और इसका जो फ्लेवर प्रोफाइल है वो है थोड़ा सा स्वीट आता है, इट्स नॉट सॉल्टी। और इसके बाद फिर हमारे पास थोड़ा सा विनेगर भी है जिसको हम लोग डालेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा लहसुन अदरक है, चिकन पाउडर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। फिर मेरे पास यहाँ पे जूलियन कट चिकन भी है यहाँ पे रेडी, और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे थोड़े से कैरेट्स डालेंगे, थोड़ी सी कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियंस अगर आप डालना चाहें तो उसके अंदर डाल सकते हैं, वरना फिर आई एम गोइंग टू यूज़ इट फॉर दी गार्निशिंग एंड ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ कैबेज। अब इसके अंदर आप थोड़े से वेरिएशंस ये कर सकते हैं कि आप वाइट कैबेज के साथ साथ आप पर्पल कैबेज भी कर सकते हैं। अगर आपने पर्पल कैबेज किसी और चीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया हो तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास एक ड्रिंक बनती है जो हम लोग कैबेज जूस के साथ बनाते हैं, उसको भी इंशाल्लाह किसी ना किसी एक दिन बनाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पहले से बच जाए या फिर आपके पास फ्रिज में रखा हुआ हो पहले से, व्हाट यू कैन डू कि यू कैन सब्स्टिट्यूट फ्रॉम वाइट कैबेज टू पर्पल कैबेज, यानी कि ग्रीन कैबेज टू पर्पल कैबेज। तो यहाँ पे ये पानी हल्के हल्के से बॉईल होना शुरू हो गया है। तो अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास तकरीबन 300 ग्राम्स ऑफ नूडल्स हैं। अब नूडल्स जो है इसके अंदर ज़रा कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि चाउमीन के
क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर होनी ज़रूरी हैं टू बी कॉल्ड ए चाउमीन। नंबर 1, इसके अंदर आपके जो नूडल्स हैं वो फ्लैट भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आई डोंट नो इफ़ यू कैन से, लेकिन ये नूडल्स जो हैं थोड़े से फ्लैट हैं, ये राउंड नहीं है। लेकिन आप राउंड नूडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैट भी कर सकते हैं, सो दैट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन नॉर्मली हमारे जो रेस्टोरेंट से बनता है वो राउंड होते हैं। सेकेंडली, चाउमीन जो है उसको चाउमीन का मतलब क्या है? हम लोग उसको चाउमीन कह देते हैं, भाई दैट्स द नेम ऑफ द डिश। चाउमीन का मतलब ये होता है कि इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर फ्राइड नूडल्स। चाउमीन, फ्राइड नूडल्स। तो उसको हम लोग फ्राइड नूडल्स इसलिए कहते हैं कि हम लोग उसको पहले स्टीम करने के बाद या बॉयल करने के बाद हम लोग उसको या तो डीप फ्राई करते हैं या फिर स्टर फ्राई करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। अब इसको मैं यहाँ पे अंदर डाल देती हूँ एंड स्लोली बट श्योरली ये खुद ब खुद ही अंदर चले जाएगा। लेकिन टाइम आ गया है ज़रा एक छोटे से ब्रेक का। मीनवाइल जब तक ये ब्रेक में पकता है आप लोग कहीं मत जाएगा एंड विल बी बैक टू फिनिश ऑफ आवर चाउमीन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं यस शेफ विद योर गर्ल समिया आसिम। ब्रेक से पहले हमने जो है यहाँ पे नूडल्स बॉईल करके रख दिए थे। दे हैव बिन कुक्ड फॉर अबाउट 7 मिनट्स और इसके बाद इसको हमने ड्रेन आउट कर दिया है। अब हम लोग करेंगे द रेस्ट ऑफ आवर रेसिपी व्हिच इज़ हमारा जो सॉस है, हमारी जो चिकन है, हम उसको बनाएंगे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल और इस ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास लहसुन अदरक है वो अंदर डाल देंगे एंड वी आर गोइंग टू लेट इट ब्राउन अ लिटिल बिट। तो यहाँ पे इसको अंदर डाल देते हैं। ओके, तो ब्रेक से पहले हम लोग वैसे ये बात कर रहे थे कि चाउमीन का मतलब है फ्राइड नूडल्स। और फ्राइड नूडल्स उसको इसलिए कहते हैं कि अगर आप उसको पहले हम लोग थोड़ा सा स्टीम या फिर पार बॉयल कर देते हैं, यानी कि जो हमने पानी के अंदर बॉयल कर दिया था, और उसके बाद अगर उसको आप लोग डीप फ्राई करें या फिर इसी तरह ही आप उसको स्टर फ्राई कर दें तो ये फ्राइड नूडल्स बन जाते हैं। अब चाउमीन की बात यह है, एक बड़ी ख़ास बात यह है कि नंबर 1, जिस तरह मैंने कहा था कि इसको हम लोग स्टर फ्राई भी कर सकते हैं और इसके अलावा हम लोग इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो कुछ रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं जो आपको नूडल्स जो है वो डीप फ्राई करके दें, यानी कि आपके नूडल्स कभी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हो सकते हैं जिस तरह हमें चॉप सोए में मिलते हैं, या फिर जिस तरह आज हम लोग बना रहे हैं या हमें नॉर्मली चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में मिलता है जो थोड़े से सॉफ्टर साइड पे होते हैं लेकिन नॉट वेरी सॉफ्ट। अभी यहाँ पे मैं चिकन डाल रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ गुड मिक्स। और उससे पहले कि इसका कलर चेंज हो, ये बिल्कुल ही फुली कुक हो जाए, मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि आई एम गोइंग टू ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ सोया सॉस। बल्कि सोया सॉस पूरा डाल देते हैं एंड विल कंट्रोल द सॉल्ट दूसरी तरीके से। फिर हम लोग डाल देंगे यहाँ पे ऑयस्टर सॉस। यहाँ पे ऑयस्टर सॉस भी डाल दिया है हमने। सो दिस इज़ अबाउट 1/4 कप ईच। और इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जो हमारे पास और भी सॉसेज हैं जैसे कि हॉट सॉस है, चिली गार्लिक सॉस है, ये पूरा अंदर डाल देते हैं जस्ट लाइक दैट। एंड फाइनली अ लिटिल बिट ऑफ हॉट सॉस। अब हॉट सॉस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना डालना है। मैं इसका सिर्फ हाफ डाल दूँगी, आई एम नॉट गोइंग टू ऐड इन टू मच एंड दैट्स इट। और इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी एंड जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स। अगेन चिकन अभी फुली कुक नहीं हुई है, इट्स स्टिल अ लिटिल बिट पिंक ऑन सम साइड्स, लेकिन उसको एक अच्छे से मिक्स करके। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो वैसे चिकन को अलग से भी पका कर रख सकते हैं कि एक पैन में बना के रख दिया, उसके बाद फिर आप सॉस बनाएं और इसके अंदर फिर आप सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दें। लेकिन द एक्चुअल चाउमीन जो उसका ट्रेडिशनल एक रेसिपी होती है उसके अंदर ये है कि आप सारी चीज़ें जो हैं वो एक में ही बना दें। बट अगेन द वेरिएशंस आर अप टू यू कि आप उसको किस तरह करना चाहें। जैसे अमेरिकन चाइनीज़ क्यूजीन्स जो होती हैं या फिर जो पाकिस्तानी चाइनीज़ क्यूजीन्स होती हैं, इसके अंदर हम लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ये जो है हमारे पास विनेगर, इसको बिल्कुल आखिर में डालेंगे बिकॉज आई डोंट वांट दी एसिडिटी टू इवेपोरेट। तो अब मैं यहाँ पे एक स्पून लेकर अब हम लोग जो हमारी सीजनिंग्स हैं वो डाल देंगे, विच इज़ अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, चिकन पाउडर और ब्लैक पेपर। तो पहले ब्लैक पेपर के साथ स्टार्ट करते हैं। अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक पेपर, अबाउट 1 टीस्पून। अच्छा, क्योंकि हम लोग अभी नूडल्स को अलग से फ्लेवर नहीं कर रहे हैं, हम लोग यही सॉस बनाएंगे और इसी के अंदर फिर हमारे नूडल्स भी टॉस इन हो जाएंगे। तो व्हाट आई वांट इज़ मैं इसके अंदर थोड़ा सा सॉस स्लाइटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखूँगी।
एंड द रीज़न बीइंग कि अगर इसके अंदर भी प्लेन नूडल्स अंदर आ जाएंगे तो फिर वो सॉस ऑब्वियसली हर जगह थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अगर वो वैसे ही बहुत माइल्ड से फ्लेवर होगा तो वो और मज़ीद माइल्ड होकर थोड़ा सा ब्लैंड की तरफ आ जाएगा। तो इफ़ यू कीप योर सॉस अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग शुरू में, तो फिर जब आपके नूडल्स भी अंदर टॉस इन हो जाएंगे, जब आपकी वेजिटेबल्स भी टॉस इन हो जाएंगी, तो फिर यू आर गोइंग टू हैव ए फ्लेवरफुल सॉस। लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं टू फिनिश ऑफ आवर चाउमीन। सो कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले हम लोग यहाँ पे चिकन एंड अपना सॉस बना रहे थे, तो इसको हम लोग अभी फिनिश ऑफ करेंगे ताकि हम लोग अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसके अंदर प्लेटिंग करके रख लें। तो ब्रेक के दौरान मैंने इसके अंदर हल्का सा टेस्ट कर लिया था, सो वी आर ऑल गुड टू गो। इसके अंदर मैं बस थोड़ा सा चिकन पाउडर डालूँगी और जस्ट अ लिटिल बिट, और क्योंकि इसके अंदर हम लोग सोया सॉस डाल चुके हैं, ऑयस्टर सॉस डाल चुके हैं, चिकन पाउडर डाल चुके हैं, एंड देन उसके बाद फिर जो हमारे नूडल्स है उसके अंदर भी हमारे पास हल्की बहुत सॉल्ट जा चुका है, तो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एन एडिशनल सॉल्ट। लेकिन अगर आपको कहीं से कम लगे, आपने अगर सोया सॉस थोड़ा सा कम डाला हो, तो यू कैन डेफिनेटली ऐड इट इन। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि अब इसके अंदर हल्की सी थोड़ी सी जो वेजिटेबल्स हैं वो डाल देंगे, ताकि इनका जो क्रंच है वो थोड़ा सा वेरी लाइटली थोड़ा सा माइल्ड हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले कैरेट्स के साथ, और इसके बाद फिर हमारे पास जो कैप्सिकम है। तो इस रेसिपी के अंदर आप कुछ चीज़ें जो हैं वो आई बॉल भी कर सकते हैं। आई बॉल का मतलब ये है कि आप अपनी आँखों के साथ जज कर लें कि यू आर सपोज टू हैव द इक्वल अमाउंट ऑफ कैरेट्स, कैप्सिकम, कैबेज और स्प्रिंग अनियन एंड चिकन। ये 5 चीज़ें आपके पास इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए टू हैव ए बैलेंस्ड मील। तो इसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ ओवरवेलमिंग नहीं हो जाती। एंड सेकेंडली इसके अंदर हम लोग कुछ वेरिएशंस ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर वेजिटेबल नहीं पसंद है या फिर कोई और पसंद है, तो आप उसको अंदर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मैं स्प्रिंग अनियंस भी डाल लूँगी, बट फर्स्ट द कैप्सिकम। ओके, और इसको ज़रा यहाँ पे रख देते हैं। तो नॉर्मली अगर आप क्योंकि इट्स अ चाइनीज़ रेस्टोरेंट की डिश है, और चाइनीज़ हमारी जितनी भी क्यूजीन्स जो रेसिपीज़ बनती हैं दे आर ऑलवेज़ कुक्ड ऑन हाई हीट, हैंस वाई मेरे यहाँ पे चूल्हा भी काफ़ी तेज़ है। और इसके बाद फिर इसको आप जल्दी हाई हीट में बनाते हैं, एंड गिविंग द टाइम कि अगर इसके अंदर आप नूडल्स डालें और नूडल्स को थोड़ी देर के लिए हल्का सा वॉक पे लगने दें। एज इन जलाना नहीं है, कलर नहीं चेंज करना है, बस उसको एक हल्का सा लगने देना है। और इससे क्या होता है कि आपका एक थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर बनता है, और साथ साथ वहाँ पे एक अच्छा सा एक स्मोकी टेस्ट भी आता है। खुशबू तो आती ही है, लेकिन साथ में एक टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल के इसको भी मिक्स कर दूँगी। एंड वन मोर थिंग टू नोट अबाउट चाइनीज़ के डिशेज़ कि इसके अंदर हम लोग वेजिटेबल्स से कलर चेंज नहीं करते हैं, यानी कि जितनी भी हमने यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल्स डाली हैं ये ग्रीन रहेंगी, कैरेट्स ऑरेंज रहेंगे, इनको हम लोग नरम करके ओवर कुक नहीं करेंगे। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे हल्का सा पानी डालकर जस्ट टू लाइटन द सॉस अ लिटिल बिट, बिल्कुल थोड़ा सा, और ताकि नीचे भी ना लगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हमारा रिमाइंडर और जो हमारे नूडल्स हैं। तो इसको मैं ज़रा हल्की सी आंच कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो नूडल्स है उनको हम लोग पानी डाल के रख चुके थे वंस मोर ड्यूरिंग द ब्रेक, एंड इसके बाद फिर इसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे नूडल्स हैं, देर ऑल रनी, कहीं पे भी दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं हैं। एंड इसको आप बस एक दफ़ा निकालने से पहले जो है ना एक दफ़ा पानी के अंदर रन कर दिया करें, एंड इट सपोज टू बी गुड टू गो। यहाँ पे ये सारा डालकर देयर वी आर, और इसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, एंड देन फाइनली हम लोग उसको प्लेटिंग की तरफ आ जाएंगे। तो जस्ट गोइंग टू ऐड दिस हियर, और इसको यहाँ पे रख देते हैं। बस इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करिए ताकि वो नीचे ना लगे। एंड दिस इज़ एक्चुअली व्हाट आई मेंट कि आप कह रही थी कि आप उसको नूडल्स को हल्का सा लगने दें ताकि वो जो एक वॉक तक सर्टन फ्लेवर आता है वो करें। हालांकि दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली द काइंड ऑफ वॉक जो हम लोग चाइनीज़ रेस्टोरेंट में यूज़ करते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड अल्टरनेटिव। तो नॉर्मली हम लोग जो हैं जब पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स के अंदर यहाँ पे ओवरऑल अक्रॉस पाकिस्तान जब हम लोग चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड वी ऑर्डर ए चाउमीन, तो हमें नॉर्मली इस तरह का मिलता है। लेकिन हो सकता है कि कभी कभार अगर आप कहीं और भी ट्राई करें, या फिर आपको पाकिस्तान में ही कुछ रेस्टोरेंट्स हो सकते हैं, बहुत कम होंगे, लेकिन जिसके अंदर आपको अगर चाउमीन मंगवाएं तो यू माइट गेट वेरी डीप फ्राइड क्रिस्पी नूडल्स, जिस तरह हमें चॉपसॉय में मिलता है। तो बी वेरी केयरफुल कि अगर आपको इसी टाइप की चाहिए तो आप उसको आइडियली वैसे
लो मेन भी ऑर्डर कर सकते हैं। एंड व्हाट आर लो मेन? लो मेन बेसिकली चाउमीन का एक दूसरा वर्जन होता है, लेकिन जिस तरह चाउमीन हम लोग यहाँ पे फ्राई करते हैं, थोड़ा सा ऑयल के साथ टॉस कर देते हैं एट द वेरी लीस्ट, लो मेन के साथ हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है और कुछ डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन चाउमीन एंड लो मेन, तो इंशाल्लाह उसको भी हम लोग इसी टाइम पे एक्सप्लोर करेंगे। विल डेफिनेटली हैव मेक दैट इन आवर किचन एज वेल। और लेते हैं ज़रा अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, बिकॉज वापस आके उसको हम लोग प्लेट आउट करेंगे एंड विल हैव ए स्मॉल लिटिल रिकैप। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। दिस इज़ आवर फाइनल सेगमेंट और इसके अंदर जो है वो एज ऑलवेज वी कम टू माय फेवरेट पार्ट ऑफ एनी रेसिपी, जो है प्लेटिंग, बिकॉज दैट इज़ द पार्ट जो आप अपनी डिश को कोई भी डिश को आप थोड़ी सी और बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं एंड मेक इट मोर विजुअली प्लीजिंग। तो यहाँ पे अभी हम लोग रेसिपी कार्ड प्ले करते हैं, आपके पास आपकी स्क्रीन्स पे नज़र आ रही होंगी। क्विक रिकैप करते हैं। हमने चिकन ब्रेस्ट इस्तेमाल किया था, उसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर पाउडर और उसके बाद फिर सॉल्ट, चिकन पाउडर भी इस्तेमाल किया था। और अब क्योंकि हमारा सॉस ऑलमोस्ट बन चुका है, मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा विनेगर डाल लूँगी राइट एट द वेरी एंड, क्योंकि हम लोग उसको प्लेस यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रेजेंटेशन की तरफ आ रहे हैं। तो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ विनेगर और इसको एक क्विक टॉस करके आई एम गोइंग टू बस सर्व इट आउट। तो यहाँ पे जो हमने सॉसेस के लिए हमने जो डिफरेंट टाइप के सॉसेस इस्तेमाल किए थे, यानी कि सोया सॉस फॉर द सॉल्टी फ्लेवर, ऑयस्टर सॉस हमने थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए किया था, और इसके बाद फिर चिली गार्लिक सॉस एंड हॉट सॉस जो था वो थोड़ा सा किक के लिए था, थोड़ा सा स्पाइस के लिए था, एंड साथ साथ थोड़ा सा गार्लिक फ्लेवर जो है, क्योंकि ये सारे जो है इनकी जो वेरिएशंस हैं, ये सब जो हमारे पास डिफरेंट सॉसेस के हैं, उनके ना जो कंसिस्टेंसीज़ है वो बहुत अच्छी आती है। अब इसके अंदर अगर हम लोग चाहें तो वैसे डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप उसको और ज़्यादा सॉसी करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन चाउमीन रिलेटिवली थोड़ा सा ड्राई की तरफ आते हैं, यानी कि उनके अंदर एक्स्ट्रा सॉस कोई होता नहीं है, जो भी होता है इट्स ऑल रैप्ड अप टुगेदर। तो इसलिए मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉस नहीं डाला था। इस पूरे इसके अंदर अबाउट 300 ग्राम्स ऑफ नूडल्स, उसके बाद फिर 250 ग्राम्स जो है हमारे पास चिकन, फिर क्वार्टर कप ईच कैरेट, कैप्सिकम, स्प्रिंग अनियंस एंड ऑफ कोर्स कैबेज जो है वो सब क्वार्टर कप कर डाले थे, और इन सब के अंदर जो है क्वार्टर कप ऑफ ईच सॉस वाज मोर देन इनफ। तो इसको ज़रा यहाँ पे हम लोग डिश आउट करते हैं एक दफ़ा अच्छे से टॉस करके। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, वी गोइंग टू, मैंने यहाँ पे चिकन वैसे थोड़ी सी साइड पे करके रखी हुई है, एंड द रीज़न बीइंग इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी गार्निश करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स डिश इट आउट, बल्कि मैं इसको एक काम करती हूँ, यहाँ पे ला के रख देते हैं, एंड देन उसके बाद फिर निकालना आसान होगा, एंड देन विल शिफ्ट इट राइट ओवर देयर। लवली, आई लाइक कि यहाँ पे सारी जो कोटिंग है हमारी सॉस की यहाँ पे सारी हो चुकी है, पूरा सॉस जो है वो इसके ऊपर कोट कर चुका है, इट लुक्स वेरी नाइस। और अब इसको हम लोग यहाँ पे निकाल के रख देंगे। इफ़ यू हैव वैसे एक बड़ा टोंग या फिर एक बड़ा फोर्क, तो उसको आप इसको थोड़ा सा राउंड करके भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल सर्विंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक मिनिएचर या फिर एटलीस्ट बेस्ट 2 पीपल सर्विंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वेजिटेबल्स थी ये भी अच्छी से आ गई हैं, और इसको मैं यहाँ पे निकाल के रख रही हूँ इन अ राउंड सर्कुलर मोशन, ताकि यहाँ पे पूरी, क्योंकि हमारी राउंड प्लेट है तो मैं इसके अंदर हल्का सा राउंड डेकोरेशन ही कर रही हूँ। ओके, बिल्कुल थोड़ा सा और यहाँ पे निकाल के, बिकॉज उसको हमने ओवरलोड नहीं करना है। एंड अब बस इसको हल्का सा स्प्रेड आउट करके टू मेक अ स्मॉल वेल। एंड अब जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा चिकन बच गई थी हमारे पास, जो हमने साइड पे करके रखी थी फॉर दिस वेरी पर्पस अलॉन्ग विद सम वेजिटेबल्स, यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग नॉर्मल जो हमें रेस्टोरेंट स्टाइल सर्विंग मिलती है वो ही कर रहे हैं। चिकन, द वेजिटेबल्स, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग अनियन ऊपर की तरफ डाल लेंगे, यहाँ पे इसको निकाल कर देयर वी आर। तो यूज़ अ नूडल स्पून वैसे, क्योंकि उससे ये होता है कि नूडल स्पून जो है फॉर द पर्पज़ कि हम लोग जब नूडल्स बनाए तो उसके साथ इस्तेमाल करें। रीज़न बीइंग कि यहाँ पे जो है इट्स ईजियर टू ग्रैब होल्ड ऑफ देम। और इसके बाद फिर स्प्रिंग अनियन जो है मेरे पास यहाँ पे रिलेटिवली 1 इंच नहीं 2 इंचेस के हिसाब से कटे हुए हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको जो हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे डाइस करके रखते हैं आप वो भी कर सकते हैं, दैट वुड लुक वेरी नाइस एज वेल। और इसके बाद फिर इसको बस हल्का सा यहाँ पे साइड्स पे गार्निश कर देते हैं, नॉट टू मच बिकॉज वो ऑलरेडी अंदर डला हुआ है। तो जस्ट अ लिटिल बिट हियर, स्प्रेडिंग आउट वेरी नाइसली।
एंड ऑफ कोर्स एक दफ़ा हम लोग जब, क्योंकि हमारा शो जो है वो अपने तो इट्स कमिंग टुवर्ड्स द एंड, एज ऑलवेज अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो हमें DM ज़रूर करें ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस, साथ ही साथ डू गिव अस ए लाइव कॉल बिकॉज वी लव टू हियर फ्रॉम यू। एंड ऑफ कोर्स रेसिपी कार्ड एक दफ़ा प्ले हो चुके हैं, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ मिस करी है और यू वांट टू कम बैक टू इट, व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप यूट्यूब पर जाएँ और यूट्यूब पे वी लव फूड जो हमारा चैनल है उसके अंदर हमारी सारी रेसिपीज़ आती हैं, तो यू कैन ऑलवेज गो बैक, हैव अ लुक, और बल्कि डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड एवरीथिंग, बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग सारी चीज़ें कहते हैं। विद दैट बीइंग सेड, द रेसिपी इज़ एट इट्स एंड, हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है। इट वाज वेरी इजी, ऑल इन वन पॉट, तो उसको बाद में साफ़ करना भी आसान होता है, बिकॉज इफ़ यू कुक इन योर किचन, ऑनेस्टली गर्ल या गाय, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। और किचन बाद में समेटना हो जब फैलती हैं सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट ईजी। तो इस टाइप की जो रेसिपीज़ हैं, दीज आर कम्फर्ट फूड, जल्दी बन भी जाती हैं, आसान भी है बनाना, एंड यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अगर आप कभी भी टाइम क्रंच में भी हो कि भाई आपने कुछ ना कुछ बनाना है एंड यू डोंट हैव इनफ टाइम, यू डोंट वांट टू हैव टू क्लीन एवरीथिंग, आपने जल्दी निकलना भी है, या फिर आपका मूड नहीं हो रहा, यू नो व्हाट, यू आर हैविंग दोज लेजी डेज, तो दिस इज़ ए परफेक्ट रेसिपी, जल्दी, ईजी टू क्लीन, ईजी टू कुक एंड delicious while eating. So thank you so much for tuning in. और यहाँ पे जो हमारी रेसिपी है, I just love it right now क्योंकि it's nice, यहाँ पे हर चीज़ आपको नज़र भी आ रही है, it's a nice smoky flavor, आपको नज़र भी आ रहा होगा and on your screens. And as always हम लोग इंशाल्लाह कल फिर वापस आएंगे with another recipe. So कहीं मत जाएगा, stay tuned on Dawn News with Yes Chef with your girl Samia Asim, and इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।